हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट टेंस का जो टाइप था आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चार टाइप हैं। तो पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको बता दिया है, उसके सेंटेंस बना के, उसके चारों फॉर्म को बना के भी बता दिया है। इस वीडियो में हम आपको है ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस को लेके चलते हैं, है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है। कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि टेंस का तीन टाइप होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में के चार टाइप होते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और आपको बता दें सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है चौथा। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तो हेडिंग देते हैं, है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, के बारे में है। अब यहां लिखते हैं पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। देखो तो कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तो कैसे होगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, है ना, इत्यादि लगा रहे, तो हम समझ लेंगे क्या वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे वह आम खा रहा है, आम खा रहा है, सीता गाना गा रही है, मोहन दौड़ रहा है ना, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए अब क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। ये इसका मतलब क्या, ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर इस तरह से रहेगा तो बनाने के लिए हम लोग, जैसे नियम था पहचानने का, तो बनाने के लिए जो नियम होगा उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। कैसा होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, है ना, भी का फोर्थ फॉर्म होगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या, आईएनजी जोड़ेंगे, है ना। फोर्थ फॉर्म होता नहीं है, आईएनजी जोड़ते हैं तो उसको चौथा बोल देते हैं। बी का फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर थिंग जो भी रहेगा आपका सेंटेंस को, उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से बना के देखते हैं। वह आम खा रहा है, दैट मींस वह के लिए क्या, सब्जेक्ट आपका वह है तो ही हो जाएगा। ठीक सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए इज का यूज करते हैं, मतलब एक आदमी के लिए बात किया जाता है ना। ही का मतलब वो सिंगुलर है तो इज का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए आर का यूज करेंगे, एम जो है आई के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बाकी जितना ही, सी, इट है उस सब के लिए हम लोग इज का यूज करते हैं। तो ही इज। अब क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है भाई, खाना, है ना। तो खाना के क्या होगा, ईट, लेकिन इसमें क्या ऐड करना है, आईएनजी। क्या बन गया, ईटिंग। तो ही इज ईटिंग, क्या खा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आम है ऑब्जेक्ट, तो ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब बोलोगे सर ये तो है नहीं स्ट्रक्चर में, ये क्यों लगाए, क्योंकि मैंगो जो है काउंटेबल नाउन है, गिनती कर सकते हैं मैंगो को, इसलिए उसको काउंट कर सकते हैं। तो आपको एक रहे या ना रहे, यहाँ पे एक आम खा रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी अ मैंगो यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा गीत, सीता गाना गा रही है ना। सब्जेक्ट है सीता, सीता के लिए भी सिंगुलर नाम है ये, इज। क्या कर रही है भाई, गा रही है। गाना का क्या होता है, सिंग, आईएनजी लगा दो, सिंगिंग। क्या गा रही है, गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना।
मतलब क्या एक बार में एक ही गाना गाएगी, तो गाना के लिए वहां पे हम लोग सॉन्ग यूज करते हैं, ये सॉन्ग। मोहन दौड़ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, मोहन, मोहन भी सिंगुलर नाउन है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इज का यूज कर देंगे। मोहन इज क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो यहां पर ही रनिंग, NING रनिंग। कुछ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं, रनिंग कर दिए। नेक्स्ट वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग का क्या हुआ भाई, दे के साथ क्या प्लूरल है, वे लोग मतलब ज्यादा आदमी हो रहा है ना, ज्यादा है तो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुत, सिंगुलर का मतलब सिंगल एक, तो प्लूरल के लिए आर का यूज करते हैं। दे के साथ क्या होगा, आर। क्या कर रहा है भाई, खेल रहा है, वर्ब हमारा खेलना है, दे आर प्लेइंग। अब है क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यार क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर के रूप में समझा दिए। अभी इस पे और देखते हैं कैसे इसको दूसरा फॉर्म बनाते हैं। तो सेकंड फॉर्म होगा इसका निगेटिव फॉर्म, देखते हैं। ये तो हमारा असर्टिव था, ये तो सीधा सीधा बात को लिख दिए। अब है क्या निगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो फॉर निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए भी स्ट्रक्चर होगा हमारा, क्या होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, तब लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस कुछ नहीं किए हैं, उसमें नॉट का यूज कर दिए। क्या किए हैं, नॉट का यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी को देखते हैं। फर्स्ट में है क्या, ही इज ईटिंग अ मैंगो, इसका क्या मतलब, वह आम खा रहा है। जब नॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या, वह आम है ना नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है। क्या होगा, he is not, he is जो लगा हुआ है लिखे। अब यहाँ पे बस एक नॉट ऐड हुआ है, तो नॉट बाकी वही चीज, eating a mango, he is not eating a mango, है ना। सेकेंड है हमारा सीता गाना गा रही है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, सीता गाना नहीं गा रही है, नहीं गा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सीता इज, अब क्योंकि सीता इज लिखा हुआ है, सिंगिंग ए सॉन्ग, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक नॉट का यूज करेंगे, नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन दौड़ रहा है ना, कौन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मोहन नहीं दौड़ रहा है ना। अगला क्या बनेगा, मोहन थर्ड में, मोहन सॉरी हिंदी में पहले लिख देते हैं, मोहन नहीं दौड़ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, मोहन इज नॉट, है ना, रनिंग। ठीक है, फोर्थ में है वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो निगेटिव क्या होगा, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो बेटा दो भाई, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट था, यहां पे क्या कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो हमने निगेटिव भी देख लिया, है ना। अब है इसका दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं, बोर्ड को रफ करना होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पे he is eating a mango, मतलब वो आम खा रहा है, अब इसका क्या होगा, पूछना होगा, क्वेश्चन आ जाता है, क्या वह आम खा रहा है, क्या वह आम खा रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है।
तो कुछ करना नहीं है, जैसे वह आम खा रहा है तो इज एम आर को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बस इसी इज एम आर जो लगा रहेगा उसको बाहर कर देंगे बस। कैसे? इज वो है ना ही ईटिंग अ मैंगो, क्या वो आम खा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा था सीता गाना गा रही है, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? क्या सीता गाना गा रही है ना? तो क्या होगा? यहां भी इज का ही यूज है। इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही है? थर्ड है मोहन दौड़ रहा है, तो यहां पे क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं, क्या मोहन दौड़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। इज मोहन रनिंग, है ना? क्या मोहन दौड़ रहा है? इज मोहन रनिंग। नेक्स्ट है वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना? इसमें क्या बनेगा? आर, पहले क्योंकि दे है ना, आर दे, इसे तो क्या दे आर था, तो आर को बाहर ले लिए, आर दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या देख लिया हम लोग? इंट्रोगेटिव भी देख लिए, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्या देखे, असर्टिव देखे, नेगेटिव देखे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे। हमें लगा कि आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए, अब रह गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात हम कर रहे हैं अब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ ज्यादा परेशानी है नहीं, समझने में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे है क्या वह आम खा रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वह आम नहीं खा रहा है। बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ नहीं जोड़ देंगे, क्या बन गया? क्या वह आम नहीं खा रहा है। तो इसका हमने क्या पढ़ा था? इज ही ईटिंग अ मैंगो, तब क्या होगा? इज ही नॉट ईटिंग अ मैंगो, नॉट ईटिंग अ मैंगो। अच्छा, रही बात स्ट्रक्चर का, आप लोग सोचेंगे सर स्ट्रक्चर नहीं बताए, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या करें यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव का, लेकिन इसी में हम लोग यहाँ पे प्लस नोट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इज ही, है ना, इज ही सब्जेक्ट के बाद ना, इज ही नॉट ईटिंग अ मैंगो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, इजंट ही ईटिंग अ मैंगो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो शॉर्ट में अगर नोट लगाना है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम लोग, है ना। दूसरा है क्या सीता गाना गा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या सीता गाना नहीं गा रही है ना। क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? इज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता गाना नहीं गा रही है? क्या मोहन दौड़ रहा है, तो क्या बनेगा? क्या मोहन नहीं दौड़ रहा है ना। तो क्या होगा? इज मोहन नॉट, अच्छा भाई, इज मोहन नॉट रनिंग। नेक्स्ट है क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग, अच्छा नॉट है ना, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं बनाना है तो नॉट लगा दो, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना, क्वेश्चन मार्क बन गया इस तरह से। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता दें, एक होता है WH क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? WH क्वेश्चन। जैसे अभी हम बताते हैं आप कैसे उसको बनाएंगे।
एक सेंटेंस है, इसी में बना रहे हैं WH क्वेश्चन के बारे में। देख तो कैसे होगा, नाम होगा क्या, WH, है ना क्वेश्चन। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह या क्या राम, ऐसे कर दो, आम खा रहा है, आम। अच्छा ऐसा करते हैं ना, क्या राम खा रहा है, चलो, है ना। दूसरा सेंटेंस, राम क्या खा रहा है, दोनों में क्वेश्चन मार्क है ना। अभी हमने क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन एक नया इसी में आ रहा, क्या राम खा रहा है, इसमें है राम क्या खा रहा है। गौर करोगे वर्ड पर, है ना, वर्ड पर क्या है, यहाँ भी दोनों में, राम दोनों में, खा दोनों में, रहा दोनों में, है दोनों में, सेम टर्म है, लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज कर दिए। क्या किए हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है। इसमें कह रहा क्या राम खा रहा है, पूछ रहा है हाँ या ना, क्या खा रहा है बात की बात है, लेकिन ये जानना चाह रहा है राम खा रहा है या नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्या राम खा रहा है का मतलब राम खा रहा है कि नहीं खा रहा वो पूछ रहा है, लेकिन इसे पूछ रहा है राम क्या खा रहा है। इसका क्या मतलब, इसमें पूछने वाले को पता है कि राम खा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि राम क्या खा रहा है ना। दोनों में अंतर है। इसका जो बनेगा सीधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, क्या राम खा रहा है, इज राम ईटिंग, सिंपल, इज राम ईटिंग। लेकिन इसका क्या बनेगा, व्हाट इज राम ईटिंग, दोनों समझ में आएगा। यहां पे पूछ रहा है इज राम ईटिंग, क्या राम खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। यहां पे पता है कि वो खा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या खा रहा है, आम खा रहा है, अमरूद खा रहा है, सेब खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है ना। तो राम क्या खा रहा है, व्हाट इज राम ईटिंग, है ना। दूसरा, क्या सीता पढ़ रही है, क्या सीता पढ़ रही है। इसका दूसरा बात, सीता क्या पढ़ रही है, लो दोनों बात है ना। इससे पूछ रहा है सीता पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है भाई, है ना, क्या सीता पढ़ रही है। यहां पे पता है कि पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, कुछ पता नहीं क्या पढ़ रही है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जानने का कोशिश किया जा रहा है कि वो क्या पढ़ रही है। यहाँ पे है ना, पता नहीं कि वो क्या कर रही है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, बोला तो क्या था पढ़ने के लिए। तो ये बनेगा इंट्रोगेटिव पर, है ना, ये बनेगा WH पर, ये है किसका, इंट्रोगेटिव पर, है ना। तो क्या होगा, इज सीता रीडिंग, यहां पे है व्हाट इज सीता ईटिंग, व्हाट इज सीता ईटिंग, है ना। ये वो आपका WH क्वेश्चन को समझने का लिए। इसी में बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट में भी पास्ट का बात करें, प्रेजेंट में सॉरी फ्यूचर का बात करें, ऐसा होगा। जैसे अगर हम करें क्या, हम है ना गांव जा रहे हैं, या कल हम गांव जा रहे हैं, क्या हो गया, कल हम गांव जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे हैं। बात कर रहे हैं प्रेजेंट के, जा रहे हैं, जा रहा है नहीं है, किसे बताए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन क्या बात है, आज नहीं कल। तो इसका क्या मतलब, टुमारो वी आर गोइंग टू विलेज, या फिर वी आर गोइंग टू विलेज टुमारो, है ना, ऐसे कहेंगे। तो हम लोग क्या देखे, प्रेजेंट टेंस में पास्ट सॉरी फ्यूचर को भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, फ्यूचर के बाद को भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे है ना, परसों हम लोग, या परसों मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, फ्यूचर की बात है, परसों कर रहे हैं, अभी जा रहा हूं,
तो ये भी पॉसिबल है, ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं, है ना। तो इस सब आपको जानना होगा, इस सब पे ध्यान रखेंगे कि जैसे कल चीफ मिनिस्टर गांव आ रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर बिहार आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। तो इस सब बात में मुझे लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और एक से एक बात आपको बताएंगे, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश टॉक करना सिखाएंगे। लेकिन वो कब होगा, जब आप कांटेक्ट में रहेंगे। वो कैसे, तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएंगे कि जैसे हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप उसी को देखें, वीडियो देखें, सीखेंगे, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में सीखेंगे, है ना। तो इतना करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट का बताएंगे, जो आप अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। हेडिंग रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप उसको ढंग से देखेंगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।